एक शांत और सुंदर नदी में एक बड़ा मगरमच्छ रहता था। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा कछुआ भी रहता था। दोनों एक ही जगह रहते थे। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को देखा। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आया। मगरमच्छ बोला, हम दोनों एक ही नदी में रहते हैं, क्यों न हम दोस्त बन जाएं? हाँ, क्यों नहीं। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। हम दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए अभी दोस्ती मुश्किल है। यह सुनकर मगरमच्छ को गुस्सा आ गया। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुम्हें नदी से बाहर फेंक दूंगा। कछुआ फिर भी शांत खड़ा रहा। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी क्या? मगरमच्छ का गुस्सा बढ़ गया। उसने कछुए को जोर से धक्का दिया, लेकिन कछुआ तुरंत अपने खोल के अंदर छिप गया। अब वह बिल्कुल सुरक्षित था। मगरमच्छ उसे उठाने की तैयारी करने लगा। मगरमच्छ ने कछुए को उठाया। वह उसे नदी से दूर ले गया और फिर मैदान में फेंक दिया। कछुआ अपने खोल के अंदर सुरक्षित था। कछुआ धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा। अब कभी नदी में मत आना। लेकिन कछुआ बिल्कुल नहीं डरा। मैं धीरे धीरे दूसरी नदी तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। मगरमच्छ वापस नदी की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार वह रास्ता भूल गया। वह एक गीले और चिकने रास्ते पर पहुंच गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां आ गया है। अब उसके सामने नई मुसीबत खड़ी थी। जैसे ही मगरमच्छ आगे बढ़ा, वह गीली मिट्टी में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह हिलता उतना ही नीचे धंसता जाता। मगरमच्छ ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह और नीचे धंस गया। घबराकर उसने अपनी पूंछ जमीन पर पटकी। आवाज दूर तक गूंज गई। यह आवाज कछुए के कानों तक पहुंची। कछुआ आवाज सुनकर रुक गया। वह धीरे धीरे वापस मुड़ा। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि मगरमच्छ मिट्टी में फंसा हुआ है। मगरमच्छ अब बिल्कुल असहाय दिख रहा था। भाई, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे यहां से बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हें अपने घमंड की सजा मिली है, लेकिन किसी को मुसीबत में छोड़ना सही नहीं होता। कछुआ आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे छोटे पैरों से मिट्टी हटानी शुरू की। वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मगरमच्छ उम्मीद से उसे देख रहा था। अब बचने की एक किरण दिखाई दे रही थी। कछुआ लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे मिट्टी कम होने लगी। मगरमच्छ ने हिम्मत करके अपना पैर उठाया। एक पैर बाहर निकल आया। अब उसे सच में उम्मीद दिखाई देने लगी। आखिरकार आखिरी मिट्टी भी हट गई। मगरमच्छ ने पूरी ताकत लगाई और वह फिसलते हुए पानी तक पहुंच गया। वह अब आजाद था। उसकी आंखों में कछुए के लिए आभार था। भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में गलती की थी। तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। दोस्ती में माफी जरूरी होती है। मगरमच्छ ने खुशी से उसे अपनी पीठ पर बैठाया। अब दोनों सच्चे दोस्त बन चुके थे और नदी में साथ साथ घूमने लगे। अब मगरमच्छ और कछुआ साथ थे। कछुआ उसकी पीठ पर बैठकर मुस्कुरा रहा था। मगरमच्छ खुशी से नदी में तैर रहा था। दोनों बहुत खुश थे। उनकी सच्ची दोस्ती शुरू हो चुकी थी। मैंने सच में घमंड किया था। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो मैं मुसीबत में ही रह जाता। सच्ची ताकत दया में होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली दोस्त कहलाता है। मगरमच्छ अब बदल चुका था। वह सबकी मदद करने लगा। यही है सच्ची जीत। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोस्ती की ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो काबू कार्टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। नई मजेदार कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।